नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, जैसा कि आज पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट कई स्थानों पर जारी है और कल से ही सीमांत धारचूला में लगातार बारिश जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और धारचूला की जो सीमांत क्षेत्र की लाइफलाइन है, धारचूला तावाघाट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो काफ़ी स्थानों पर बंद है। और हालांकि कुछ देर के लिए तुलाघाट क्षेत्र में कल थोड़ी देर के लिए ही आवाजाही सुचारू हुई थी, लेकिन फिर से वहां पर मार्ग बंद हो गया है। और उससे आगे तावाघाट से आगे भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तावाघाट घट्टियाबगड़ और घट्टियाबगड़ लिपू लेक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई स्थानों पर बंद है। ऐसे ही सोबला ढाकर बटर मार्ग में आज जानकारी मिली कि सोबला वाला जो भूस्खलन का जो क्षेत्र था, वहां पर आवाजाही को सुचारू किया गया है, लेकिन अभी भी ये मार्ग कई स्थानों पर बंद है और लगातार बारिश जारी है। ये कह नहीं सकते कि मार्ग कब बंद हो जाएगा। ऐसे ही गुंजी से आज हमारे पास स्थानीय ग्रामीणों की खबर आई कि लगातार बारिश जारी रहने से वहां पर पेयजल का संकट गहरा गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का वहां सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पिछले 4 दिनों से इस स्थान पर बंद है। कई गाँवों में कई प्रकार का संकट लोगों के लिए उनके सामने चुनौतियों की तरह खड़ा है, जैसे कि आपातकालीन स्थितियों में लोगों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है। लगातार बारिश जारी है, ऐसे में हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना भी काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही धारचूला मुख्यालय में भी लगातार बारिश जारी रहने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। धारचूला में एक प्रकार से कहें बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन के द्वारा ये अपील की गई है कि गैर जरूरी आवाजाही से जनता को बचना चाहिए। और हमारी भी चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गैर जरूरी आवाजाही से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। और लगातार, क्योंकि अभी आगे आने वाले 2-3 दिन के लिए भी मौसम विभाग की चेतावनी जारी है, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की तैयारियां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत इस क्षेत्र में न हो। लेकिन कुछ परेशानियों से बचने के लिए हमको खुद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अपनी सावधानी को बरतते हुए अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धारचूला के समीप NHPC की जो पावर हाउस है, उसके संबंध में ये अवगत कराना है कि कल हमने 31 अगस्त 2025 को सभी 19 जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर अंदर थे, उन सबको निकाल लिया गया था और इमरजेंसी शाफ्ट के इमरजेंसी एक्सेस के सामने से सारा जो मलबा है उसको हटाने की कार्रवाई कर ली गई थी। वर्तमान में कोई भी टनल के अंदर या जो पावर हाउस के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आवाजाही की प्रक्रिया जो है इमरजेंसी एक्सेस के माध्यम से करी जा सकती है। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो NHPC के चालू हैं, उसके लिए न्यूनतम संख्या में जो कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो पावर हाउस के अंदर हैं। पुनः स्पष्ट करना है कि NHPC पावर हाउस के अंदर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि कोई वहाँ अंदर फंसा हुआ है। जो NHPC की जो सामान्य कार्रवाई है वो चल रही है और बाहर जो मलबा हटाने की कार्रवाई है उसको अलग से किया जा रहा है, वो जो कि जल्दी ही अगले कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। तो नमस्कार साथियों, हम धौलीगंगा पावर स्टेशन NHPC धौलीगंगा पावर स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ मतलब पावर हाउस के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। किसी वजह से डिजास्टर आ गया है हैवी रेनफॉल के कारण, जिस वजह से हम यहाँ आज तीसरा दिन हो गया है। बाकी डिपार्टमेंट ने हमारे खाने पीने की उचित व्यवस्था कर रखी है। अंदर हम सेफ हैं, लेकिन बाहर जो है कि बारिश के कारण दोनों हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होता है वो अवरुद्ध हो चुका है पूरी तरीके से, है नहीं किशन जी? तो अवरुद्ध होने के कारण क्या हो रहा है कि हम जो है कि आवाजाही हमारी शिफ्ट जो है कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है। मेरा आज HM साहब से मुलाकात करके हमने ज्ञापन सौंपा है। जो ककड़ियाँ बाज़ार में आ रही हैं और इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो HM साहब ने हम सभी लोगों ने, सभी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने HM साहब को जाके ज्ञापन दिया है। HM साहब का कहना है कि हम फूड सेफ्टी ऑफिसर पिथौरागढ़ से उसकी जांच कराएंगे और साथ ही नगर पालिका ईओ साहब जो है उनसे भी वार्ता करके जितने भी नेपाल के जितने भी लोग ककड़ी बेचने आते हैं उनसे वार्ता करेंगे
और वार्ता करके अगर वो ककड़ियाँ कोई किसी की खराब निकलती है या कोई बीमार होता है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी, ऐसा हमें एसडीएम साहब ने कहा है। और मैं तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो ये घटनाएं पिछले साल भी काफ़ी हुई थी और इस साल भी ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं और इस पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगी। मेरा एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और वो जरूर इस विषय में सख्त कदम उठाएंगे और हमारे यहाँ के लोकल लोगों के जो सेफ्टी के लिए वो निरंतर कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जो ककड़ी खा के स्वास्थ्य बिगड़ा था उस बारे में कुछ बताइएगा कि क्या कैसा था वो, क्या रही उस दिन की? मैं ककड़ी ले गया था हॉस्पिटल रोड से, रेडी पटरी से, जो नेपाल की महिलाएं वहाँ पर बेच रही थी, और ककड़ी लेकर मैं घर में गया। घर में लेकर मैंने जैसे उसको काट के, मेरी फैमिली ने पहले तो ये 2 पीस काटते हुए उसने खा ली, 2 पीस उसने खा ली। उसके बाद मेरे को दिया तो मेरे को काफ़ी कड़वा लगा और पता नहीं उसने कैसे निकल लिया, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को जब दिया तो मेरे को बहुत कड़वा लगने के बाद मैं उसको कुल्ला करके मैंने उसको थूक दिया। लेकिन फैमिली का जैसे ही वो खाया 10 मिनट के बाद उसकी तबीयत बहुत काफ़ी अधिक बिगड़ गया, उल्टियाँ और दोनों, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया। उसके बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में उपचार कराया और 2 दिन एडमिट होने के बाद आज मेरी फैमिली वहाँ से डिस्चार्ज हुई हैं और अभी नॉर्मल है। अच्छा सर, आज हम कई मुद्दों पर हमने ज्ञापन दिया भी एसडीएम साहब के पास ले जाएँ। सबसे पहले तो एसडीएम साहब ने सभी जो है हमारे सैनिक संगठन को बधाई दी है कि जो है हमारे जो हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है हत्याकांड पर, दोनों जो कमलेश हत्याकांड और अनुज हत्याकांड जो आरोपी पकड़े गए हैं, तो उनके लिए हमारे पूरे संगठन को एसडीएम साहब और यहाँ पर राव साहब उन्होंने बधाई दी है। और साथ में सबसे पहला मेरा मुद्दा तो ये था कि जो हेरिस कंपनी द्वारा जो हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जो आज हमारे आम जनता को बहुत ही नुकसान होता है, जानमाल का भी नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। चलो अभी मौसम तो अभी धीरे धीरे अब कम होता जाएगा, लेकिन परंतु मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का ये है कि अभी मैं जनसंपर्क अभियान के तहत गाँव जा रहा हूँ, मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक ही चीज़ें वहाँ पर हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि जो घर घर जल और घर घर नल का जो यहाँ सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई थी, उस योजना के तहत कहीं पर भी जो है वो धरातल में नहीं है, ये गमन हो गया है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। लोगों की मेरे पर आशाएं हैं कि आप इस आवाज़ को उठा दीजिए सर, कह के मेरे को जो है उन्होंने जो है अर्जी लगा रखी है। तो मैं इसके लिए भी आया हूँ कि आज हम जो है यहाँ पर घर घर जल, घर घर नल में जो घोटाला हो रखा उसके लिए हम RTI डाल रहे हैं और उसके बाद प्रशासन से और उसके हम तह तक पहुँचेंगे। जो घर घर जल, घर घर नल में जो घोटाला हो रखा उसको जो है किसने किया, क्या क्या किया, जो करोड़ का घोटाला हो रखा है, क्योंकि धरातल में कहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर धरातल में है ही नहीं। पता नहीं कहाँ सरकार की योजनाएं कहाँ गुम हो जा रही हैं। इसके सिलसिले में जो है आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जगाना चाहता हूँ कि आप लोग सब जगह और आगे आइए। घर घर जल, घर घर नल में जो घोटाला रखा है उसको जो है जनता तक पहुँचना, सरकार की नींदें खोलना और जो सरकार का जो पैसा आ रखा है, जो जिसने गमन किया है उसके बरखिलाफ बिल्कुल भी ये कार्रवाई होगी और ये जनहित का कार्य है। हम जनहित का कार्य के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे गुंजी में 3-4 दिन से लगातार बारिश है। यहाँ पे ऐसा मैंने पहली बार देखा जो इतनी लगातार बारिश हो रही है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। और उत्तराखंड में रेड अलर्ट ऐसा है, इसीलिए भी होता होगा, यहाँ तक असर कर रहा है। और रही बात, इतनी रोड ब्लॉक हैं, यहाँ के लोग यहीं फंसे हैं और वहाँ के लोग वहीं फंसे हैं। और यहाँ पर ना पानी की सुविधा है, पानी भी जो पीने के पाइप है, पाइप भी टूट चुकी है। इसलिए मैं उप जिला अधिकारी से निवेदन करती हूँ कि रोड जल्द से जल्दी खुले। और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है गुंजी में, तो पानी की समस्या को भी दूर करा दें। जल निगम ने तो पाइप भेज दी है, आपदा या बाढ़ आने के कारण पाइप टूट गई थी, वो अभी तक जो पाइप भेजी है लगाया नहीं है। अगर जल निगम वहाँ से अगर 4-5 लेबरों को भेजती है तो यहाँ पे तब वो लग सकता है, फिर गांव के लोग भी, हम भी हेल्प करेंगे। धन्यवाद। आज लगातार 3 दिन से बारिश हो रहा है और येलाघाट करीब 4 जगह रोड ब्लॉक होने के कारण हमें तो पहले ही 3 दिन पहले जाना था, अब 3 दिन बाद में जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। और बारिश इतना तो कभी ज़िंदगी भर देखा नहीं 65 साल से। आज लगातार 3 दिन बाद पानी पड़ रहा है ज़बरदस्त।
गुंजी गांव में। और पानी का समस्या मेन यहाँ पेयजल का समस्या हो गया, क्योंकि जो पानी आता था उसमें भी बाढ़ आके बिल्कुल टूट फूट हो गया। बार बार सुधारने जाते हैं, वो भी ठीक नहीं हो पाता। आज ठीक किया तो कल फिर खराब हो रहा, रात भर ज़्यादा बारिश हो रहा है। आइए। देखिए, विगत 3 दिनों से यहाँ पे क्षेत्र के अंतर्गत, धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है और आगामी 3 दिनों का अभी और अलर्ट है। और आज तो अभी रेड अलर्ट वर्तमान में जारी है, तो सभी से निवेदन है कि अनावश्यक ट्रैवल ना करें। तो उसी संदर्भ में आज हमने एक बैठक यहाँ पे की, जिसमें हमने यहाँ के समस्त जो हैं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षकों को, समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को, ग्राम विकास अधिकारियों को, एडीओ पंचायत को और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट को और पुलिस के हमारे सीओ साहब, एसएचओ साहब, सबको आज हमने यहाँ पे बुलाया। उनके साथ हमने एक चर्चा करी कि किस प्रकार से गवर्नमेंट की जो भी लेटेस्ट सूचनाएं आ रही हैं, जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं, उनको ग्रामीणों तक पहुँचाया जाए। लोग अनावश्यक ट्रैवल ना करें और पत्थर बोल्डर लगातार जो है मार्गों पे गिर रहे हैं, तो इससे एक सुरक्षा जो है आम जनों की बनी रहे। नदी किनारे अनावश्यक कोई ना जाए। जो हमारी काली नदी है उसका जलस्तर 89 मीटर से लगभग उस पर बह रही है, तो सभी लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, यहाँ से लेकर जौलजीबी तक, आगे इवन टनकपुर चंपावत में भी। तो सभी के लिए एक संदेश है कि आज हमने आज एक बैठक करी और आपस में सभी विभागों से अपेक्षा करी है कि वो समन्वय के साथ कार्य करेंगे और एक दूसरे को ज़रूरत के समय सहयोग करेंगे। हिमालय हमारे देश का मस्तक है। हिमालय हमारे देश का मस्तक है। विराट पर्वतराज, विराट पर्वतराज, दुनिया के बड़े भूभाग, दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु, जल जीवन और पर्यावरण का आधार है। और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर, इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की, हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा देती है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं हिमालय की रक्षा करूँ, हर संभव मैं हिमालय की हर संभव प्रयत्न करूँगी। ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसमें हिमालय को नुकसान पहुँचे। आज हमारे योगा आदि योगी योगा इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से हिमालय बचाओ अभियान के तहत प्रतिज्ञा ली है। मारो यार, कोई चीज को याद नहीं करते। ये अभी बहुत बड़ा स्लाइड आ गया है। यहाँ पर अभी टनल का रास्ता लग रहा है कि पूरी तरह से इमरजेंसी गेट वाला बंद हो गया है। सर ऊपर से